कहानी शुरू होती है एक ग्लैडिएटर स्टेडियम में। थैनोस खड़े हैं, चारों तरफ से लोग जोर जोर से चीयर कर रहे हैं। उसका बूट चिटोरी लीडर के सिर पर रखा है। अचानक आसमान में एक जलता हुआ शैतानी रूप वाला इंसान उड़ते हुए आता है। वो चिटोरी की डिफेंस फोर्सेस को तबाह कर देता है और सीधा जाकर सिंहासन के सामने उतरता है। कॉस्मिक घोस्ट राइडर समझाता है कि उसे उसके मास्टर ने भेजा है ताकि वो थैनोस को भविष्य में ले जाए, लेकिन थैनोस को लगता है कि राइडर असल में शैतान मेफिस्टो का संदेश लेकर आया है। थैनोस उस पर ब्लास्ट करता है, लेकिन गोस्ट राइडर तुरंत ही उसे अपनी जलती हुई जंजीरों में बांधकर काबू कर लेता है। गोस्ट राइडर बताता है कि उसके पास टाइम स्टोन का एक टुकड़ा है, जिसकी मदद से वो थैनोस को जकड़ सकता है और अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। वो टाइम स्टोन को कॉस्मिक पावर से चार्ज करता है और एक पोर्टल खोलता है जो करोड़ों साल आगे भविष्य में ले जाता है। वो दोनों एक बंजर धरती पर पहुंचते हैं और गैलेक्टस के कटे हुए सिर के अंदर दाखिल होते हैं। वहां के सिंहासन कक्ष में गोस्ट राइडर टाइम स्टोन एक रहस्यमयी शख्स को वापस देता है। थैनोस गुस्से में आकर दोनों को मारने की धमकी देता है, लेकिन वो शख्स हंसते हुए कहता है कि इस भविष्य में कोई भी नहीं बचा जो थैनोस का सामना कर सके। थैनोस की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वो अपने ही बूढ़े रूप को गैलेक्टस के जबड़े पर बैठे देखता है। कुछ देर बाद किंग थैनोस और उसका जवान रूप बहस करते हैं। जवान थैनोस जानना चाहता है कि उसे भविष्य में क्यों खींच लाया गया। किंग थैनोस बताता है कि उसने अरबों सालों तक पूरी गैलेक्सी के जीवों को मार डाला, लेकिन फिर भी मिस्ट्रेस डेथ उसके पास कभी नहीं आई। अब उसे अपने जवान रूप की मदद चाहिए एक आखिरी दुश्मन से लड़ने के लिए, जिसे द फॉलन वन कहा जाता है। खाने के बाद गोस्ट राइडर बचा हुआ खाना कुत्ते को खिलाने ले जाता है और थैनोस से पूछता है कि क्या वो साथ चलेगा। थैनोस मान जाता है और दोनों डंजन में नीचे उतरते हैं, जहां गोस्ट राइडर बताता है कि वो कुत्ता असल में हल्क है। हड्डियों से भरे गड्ढे में कैप्टन अमेरिका की ढाल, थॉर की लाश, आयरन मैन का चेस्ट प्लेट और हॉकाई का धनुष पड़ा होता है। गोस्ट राइडर खाना गड्ढे में फेंकता है और कहता है कि जब उन्होंने स्टीव रॉजर्स को हल्क के आगे डाला था, तब उसने क्या कहा था वो सुनना चाहिए था। हल्क एक पालतू कुत्ते की तरह बिना दिमाग के उन्हें सूंघते हुए पास आता है। थैनोस फिर गोस्ट राइडर से पूछता है कि क्या वो उसे जानता है, तो राइडर कहता है कि वो फ्रैंक कासल है। कुछ समय बाद थैनोस गुस्से में लेडी डेथ के मंदिर में घुस जाता है और अपने बूढ़े रूप पर चिल्लाता है कि थैनोस किसी का इंतजार नहीं करता। वो कहता है कि वो उस समय से आया है जहां उसने लेडी डेथ को छोड़ दिया था, लेकिन किंग थैनोस कहता है कि वो हमेशा उसकी मोहब्बत का गुलाम रहा है और मौत से कोई नहीं बच सकता, यहां तक कि थैनोस भी नहीं। उनकी बातचीत अचानक रुक जाती है जब द फॉलन वन उन पर हमला करता है। जवान थैनोस उसे हल्के में लेता है और मजाक उड़ाता है कि उसके बूढ़े रूप को उससे लड़ने के लिए आर्मर और हथियार की जरूरत है, लेकिन किंग थैनोस बताता है कि फॉलन वन कोई इंसान या जीव नहीं बल्कि एक उपाधि है। दोनों युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और ऊपर देखते हैं, जहां सिल्वर सर्फर अनगिनत कीट जैसे जीवों की विशाल सेना लेकर उन पर टूट पड़ता है।